नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी टिप्स विद भूपी में आप सबका स्वागत है। हमने भारतीय राजनीति का एक टॉपिक संसद शुरू कर रखा है। संसद के अंतर्गत भी हमने लोकसभा का एकदम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम राज्यसभा के ऊपर अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है और उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। हम साथ में राज्यसभा के जो प्रथम सदस्य थे, जो प्रथम सदस्य महिला थी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और जो राज्यसभा के जो वर्तमान में चुनाव हुए हैं 19 जुलाई 2020 को, उसके ऊपर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए राज्यसभा क्या है। सबसे पहले जो संसद होती है, इसके दो सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। लोकसभा का हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, आज हम राज्यसभा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो राज्यसभा होती है उसको अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है वो देखिए। जो राज्यसभा होता है इसी को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। जो निम्न सदन होता है वह होता है लोकसभा। इसी को ही क्या जाना जाता है? द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्रथम सदन होता है वह होती है लोकसभा। और जो राज्यसभा है इसी को ही स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो राज्यसभा होती है वह कभी भी भंग नहीं होती है। क्या नहीं होती? भंग नहीं होती। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अपना अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए आगे देखिए, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं और किस आधार पर उनके चुनाव होते हैं, उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? केवल और केवल विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुना जाता है। किनके द्वारा चुना जाता है? केवल और केवल विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसमें केवल कौन भाग लेगा? केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा है, केवल कोई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर केवल विधान परिषदें हैं। तो अब इनमें जो राज्यसभा के जो सदस्यों के चुनाव होंगे उनमें केवल और केवल विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा भाग लिया जाता है। फिर देखिए, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन सी पद्धति से होता है? उनका चुनाव किस पद्धति पे होता है? तो देखिए इसका उत्तर है, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये अच्छे से ध्यान में रखना, किसके आधार पर किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उनका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है। और कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। इनमें जनता सीधा वोट नहीं देती है, जनता इनमें सीधा वोट नहीं देती है, इसलिए इनको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। फिर अब राज्यसभा की जो सीटें हैं उनमें किस प्रकार से निर्धारण किया गया है कि राज्यसभा में राज्य की कितनी सीटें होंगी, अर्थात एक सीट के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो राज्यसभा होती है उसकी एक सीट के लिए जो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 लाख की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। और यदि हमें एक से अधिक सीटें चाहिए तो वहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। यदि एक सीट चाहिए तो 10 लाख होनी चाहिए और एक से अधिक चाहिए तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। किनके अनुसार? देखिए, जो राज्यसभा का गठन है, क्या पढ़ रहे हैं हम? राज्यसभा का गठन। तो इसमें देखिए, जो सीटें जनसंख्या हम पढ़ रहे हैं 1971 के अनुसार। इनके अनुसार 1971 के अनुसार। तो देखिए इसमें क्या है, जो राज्यसभा की सीट के लिए जनसंख्या कम से कम 10 लाख और किसी क्षेत्र में राज्य की एक से अधिक सीट के लिए जनसंख्या 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि अगर हमें एक सीट चाहिए तो जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए। अगर हमें एक सीट से अधिक जो सीट चाहिए, अगर एक से अधिक सीट चाहिए तो जनसंख्या 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। ये हमारी हो गई कि जो
सीट किस प्रकार से लिया जाता है, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो राज्यसभा होती है उसमें अधिकतम कितनी सीटें होती है और वर्तमान में कितनी सीटें हैं। तो देखिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो राज्यसभा है उसमें जो अधिकतम सीटें होती है वह कितनी होती हैं, 250 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं, 250 सीटें होती हैं। 250 सीटों के अंतर्गत भी जो 238 सीटें होती हैं, जो 238 सीटें होती हैं वे तो सीधे निर्वाचित होते हैं, उनमें से वो तो सीधे निर्वाचित होते हैं। और जो बचे हुए जो 12 सदस्य हैं वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्य होते हैं और 250 सदस्यों में से 238 सदस्य तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जो 12 सदस्य वे मनोनीत होते हैं। संसद में कुल 14 सदस्य मनोनीत होते हैं। 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन के, और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। जो दो सदस्य एंग्लो इंडियन के लोकसभा में जो मनोनीत होते थे उनको 2020 में क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। 238 सदस्य का तो निर्वाचित होते हैं, 238 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, और जो 12 सदस्य वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब ये तो हो गई कि अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं। तो देखिए जो वर्तमान में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है, 245 सीटें हैं। 250 नहीं है बल्कि वर्तमान में कितनी है, 245 सीटें। अब जो 245 सीटें हैं उनमें से देखिए किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। जो 233 सीटें हैं, 245 में से 233 सीटें तो आएगी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। कितने, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 संख्या आएगी, और जो 12 सदस्य होते हैं वे क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ये हमारा आंकड़ा कितना हुआ, कुल योग करें तो 245, ये हमारा आंकड़ा हुआ। इसके बाद जो 233 सदस्य होते हैं इनमें से भी जो 229 सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों से, जो 233 में से 229 सदस्य तो आएंगे विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर, और जो 4 सदस्य हैं, कितने, 4 सदस्य हैं, वे आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। किससे आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश में भी कौन कौन से, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी 3 सीट तो आएंगी दिल्ली से और 1 सीट आएगी पुदुचेरी से। तो देखिए इसको वापस से देखिए क्या है, राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, 250। 250 में से 12 आप मनोनीत काट दिए, बची हुई कितनी हो गई, जो राज्यों से आएगी। ये तो हो गई हमारी अधिकतम सीटों की चर्चा। ठीक है, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, 245। 245 में से 12 सीटें काट दीजिए मनोनीत की, बच गई 233। 233 में से जो 229 सदस्य हैं वो तो होते हैं विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। 229 तो विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि 4 सदस्य क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में से भी कौन कौन से, तीन तो आते हैं दिल्ली से और 1 आते हैं पुदुचेरी से। किससे आते हैं, पुदुचेरी से। ठीक है, ये समझ में आई। देखिए आगे चलते हैं। फिर आगे हैं जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस आधार पर होता है। तो देखिए जो वर्तमान में सीट कितनी है, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 245 है। इसका आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए अभी हमने 233 सदस्यों की चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं जो 12 सदस्य हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनके जो मुख्य मुख्य जो फैक्ट हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारा जो पहला फैक्ट है वह है जो 12 सदस्य होते हैं वो कितने क्षेत्रों से चुने जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा में वो किन क्षेत्रों से आते हैं और कितने क्षेत्रों से आते हैं। तो हमारे 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर है वह 4 क्षेत्रों से आते हैं। कितने क्षेत्रों से आते हैं, 4 क्षेत्रों से आते हैं। और कौन कौन से आते हैं, देखिए साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक। कौन कौन से, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक। इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। जैसे कला के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था। यह हमारी चर्चा हुई जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं उनके ऊपर। अब हमारे जो राज्यसभा के अंदर जो प्रथम जो सदस्य रह चुके हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए जो राज्यसभा है उसका जो पहला, राज्यसभा का पहला
खिलाड़ी मनोनीत व्यक्ति कौन है? वह है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। फिर है राज्यसभा में पहला मनोनीत सदस्य कौन है? राज्यसभा में पहला मनोनीत सदस्य तो वह कौन है? राज कपूर। कौन है? राजकुमार। देखिए हमने चर्चा की ये तो है राज्यसभा का पहला मनोनीत सदस्य, वह तो है राजकुमार। अगर आपसे पूछा जाए पहला खिलाड़ी सदस्य कौन है, तब आपको सचिन तेंदुलकर का नाम बताना है। अगर पहला व्यक्ति पूछे तो राजकुमार, और अगर खिलाड़ी व्यक्ति पूछे तो सचिन तेंदुलकर। फिर जो हमारा तीसरा है वह है राज्यसभा में पहली मनोनीत महिला सदस्य। राज्यसभा में पहली मनोनीत महिला सदस्य, तो महिला सदस्य के बारे में उन्होंने पूछा है। तो महिला सदस्य कौन है? रुक्मणी देवी। कौन है? रुक्मणी देवी। फिर है राज्यसभा में मनोनीत पहली अभिनेत्री। राज्यसभा में मनोनीत पहली अभिनेत्री तो वह कौन है? नरगिस दत्त। कौन है? नरगिस दत्त। देखिए इनको वापस से देखिए, ये मिक्स ना हो जाए उसके लिए वापस से देखिए। जो राज्यसभा होता है उसमें जो पहला खिलाड़ी मनोनीत व्यक्ति है, पहला यदि खिलाड़ी पूछे तो सचिन तेंदुलकर। अगर पहला मनोनीत सदस्य पूछे तो वो कौन है? राजकुमार। और पहली मनोनीत महिला सदस्य पूछे तो कौन है? रुक्मणी देवी। और हमें पूछे पहली मनोनीत अभिनेत्री पूछे तो कौन होगी? नरगिस दत्त होगी। कौन होगी? नरगिस दत्त होगी। ये हमने चर्चा की। ये हमने चर्चा की जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं उनमें पहला कौन था, दूसरा कौन था, इसके ऊपर हमने अच्छे से चर्चा की। ये हो गए 12 सदस्य। अब बचे हुए कितने हैं? 233 सदस्य। अब उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए जो 233 सदस्य हैं उनका निर्वाचन कौन सी पद्धति के आधार पर होता है? उनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? 233 सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। पहला फैक्ट क्लियर हुआ। दूसरा फैक्ट देखिए, जो इसमें जो 245 सदस्य हैं वर्तमान में, उनमें से जो 1/3 सदस्य हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने वर्ष के बाद? जो 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। इसीलिए जो राज्यसभा होती है वह कभी भी भंग नहीं होती है। कितने सदस्य? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इसलिए जो राज्यसभा है वह कभी भी भंग नहीं होती है। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में 3 सीटें खाली हुई है। उनके आधार पर 19 जुलाई को चुनाव हुए थे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिर देखिए जो सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं उनको जब वापस लिया जाता है तो उनका जो चुनाव होता है वह किस पद्धति के आधार पर किया जाता है, इसको मैंने यहाँ पर वापस लिया है। तो उनका जो वापस चुनाव है वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। 233 सदस्य, उनको चुनाव किस आधार पर होता है, और जो 12 सदस्य होते हैं वे किन किन क्षेत्रों से आते हैं, कुल कितने क्षेत्र है, ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखिए जो राज्यसभा है उसमें जो सीटों का निर्धारण है वह किस आधार पर किया गया है, किस प्रकार से किया गया है कि कौन से राज्य से कितनी सीटें हैं, कौन से राज्य से कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें होंगी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कि जो राज्यसभा है उसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा सदस्य की जो सीटें हैं वह कितनी है? यूपी से 71 है। कितनी है? 31 है, सर्वाधिक है। तो देखिए सबसे पहले जो राज्यसभा सीटों का उल्लेख, राज्यसभा सीटों का उल्लेख अनुसूची 4 में उल्लेखित है। राज्यसभा सीटों का उल्लेख अनुसूची 4 में उल्लेखित है। देखिए उल्लेखित है। देखिए ये क्या कहता है कि कौन से राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी होगी, इसका जो वर्णन है वह किसमें? अनुसूची 4 के अंतर्गत वर्णन है। ये आपको समझ में आ गई। फिर आगे देखिए जो राज्यसभा की सीटें हैं कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए जो सीटें हैं सर्वाधिक कहाँ पर है? यूपी में। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31। ये क्या है? सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी? ये क्या है? सर्वाधिक सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर? यूपी में 31 सीटें हैं। फिर आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी हैं? 19 सीटें हैं। तेलंगाना में 18 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में कितनी हैं? 16 सीटें हैं। बिहार में भी 16 सीटें हैं और कर्नाटक में भी 12 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं और राजस्थान में भी 10 सीटें हैं। इसके ऊपर आप विशेष ध्यान में रखिएगा। इनमें से जो ध्यान में रखने वाली वे सीटें हैं वे है यूपी में 31 सीटें जो क्या है? सर्वाधिक सीटें हैं। फिर सेकंड पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी हैं?
19 सीटें हैं। और जो तीसरा जो विषय ध्यान में रखने वाला वह है राजस्थान। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं, जिनमें 10 में से हाल ही में ही 3 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए थे। इसके ऊपर हम चर्चा आगे करेंगे। आगे देखिए, जो राज्यसभा की जो सीट है उस पर कोटा किस प्रकार से होता है। देखिए, कोटा यानी प्रति व्यक्ति का जो कोटा है वो किस आधार पर निकाला जाता है कि कौन राज्यसभा की सीट के लिए उम्मीदवार होगा। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में केवल राज्य की विधानसभा के सदस्य ही भाग लेंगे। अब देखिए, उनका जो कोटा है, जो मत है या तरीका, वो कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल पे रहते हैं, जैसे राजस्थान हमने लिया। राजस्थान में कुल संख्या कितनी है? 200। कितनी संख्या है? 200। और कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं? 3 सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं। तो हमने रख दिया 3 सीटें। फिर आगे क्या करना है? हमें प्लस में 1 रख देना है यहाँ पर भी, और आगे भी प्लस में 1 रख देना है। इस प्रकार से हमारा कोटा आ जाएगा। कुल संख्या कितनी है? 200 है। 200 में सीटों पर कितने पे चुनाव होने? 3 पे होने। आगे +1 और उसके आगे भी +1 कर देंगे। तो देखिए, 3 और 1 4, इसके स्थान पर हो गया 4, और 4 का 200 में भाग गया, कितना बचा? 50, और 50 + 1 तो कितना बच गया हमारे पास? कोटा कितना आया? 51 का कोटा हमारे पास आ गया। कितने का कोटा आया? 51 का कोटा। यहाँ पर आप आंकड़ा कर लिए 200 + 1/3 + 1, ये हमारा हो गया। तो यदि हमें एक राज्यसभा की सीट चाहिए तो हमारा जो मत है, जो कोटा है, वह 51 आना जरूरी है, अनिवार्य है। तो देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं। तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस आधार पर होता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमें जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर चुनना पड़ता है। प्रायोरिटी का क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि जो ये व्यक्ति है ये पहले बने, अगर ये ना बने तो ये बन जाए, और अगर ये ना बने तो ये बन जाए, ये ना बने तो ये बन जाए। तो इस आधार पर जितने व्यक्ति खड़े होते हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर हम क्या करते हैं? अपना मत देते हैं। तो देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे राज्यसभा के चुनाव में 5 व्यक्ति खड़े, कौन कौन? A B C D E, 5 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, अब इन 5 व्यक्तियों में से व्यक्तियों ने 200 जो है उनमें से उन्होंने मत दिया। उन्होंने मत दिया कि A को 54 मिल गए, इसको सबसे पहले बनाना चाहते हैं। फिर B को 2 नंबर पर बनाना चाहते हैं। फिर व्यक्ति उसने मत दिया, फिर C को 3 नंबर पर बनाना चाहते हैं। फिर 4 पे इसको, फिर 5 पर इसको बनाना चाहते हैं। अब जैसे देखिए, जो 51 का मत है उन्होंने A ने पूरा कर लिया तो ये बन गया, और जो B है इसने भी पूरा कर लिया तो ये भी बन गया। अब 3 सीटों पे चुनाव होने हैं, तो देखिए जो आखिरी होता है उसको तो शामिल नहीं करते, इसको तो क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। और जो 2 बचे होते हैं, जो ऊपर से 2 बचे होते हैं, उनमें वो संख्या क्या कर दी जाती है? ऊपर वाली संख्या, ये संख्या जोड़ दी जाती है। और जोड़ने पर जिसकी सबसे पहले 51 हो जाएंगे, जिसके पहले 51 हो जाएंगे मत, उसको तृतीय मान लिया जाएगा। तो इस आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये आपको समझ में आया? देखिए, अब जो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, राज्यसभा की 10 सीटों पर कौन कौन है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके आगे जो बचे हुए आंकड़े उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो राज्यसभा है उसकी जो 10 सीटें हैं राजस्थान में, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, राम कुमार वर्मा ये कुछ से हैं, बीजेपी से। हर्षवर्धन सिंह हैं, ये भी बीजेपी से हैं। KJ अल्फोंस, ये भी बीजेपी से है। और ओम प्रकाश माथुर, ये भी बीजेपी से हैं। ये 4 सदस्य हैं। जो 10 सीटें हैं उनके आंकड़े क्या क्या है? 3 + 3 + 4। इस प्रकार 10 सीटें हैं, पहले 3 पे होंगे, फिर 3 पे होंगे चुनाव, फिर 4 पे चुनाव होंगे। इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 3 पे चुनाव होने हैं, हो गई। फिर इनका जो कार्यकाल है, इन चारों व्यक्तियों का कार्यकाल, वो कब तक है? 2022 तक इन चारों व्यक्तियों का कार्यकाल है। फिर आगे देखिए, फिर आगे हम जो बचे हुए हैं, आगे जो 6 बच गए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जो फिर किरोड़ी लाल मीणा, भूपेंद्र यादव, मनमोहन सिंह है। किरोड़ी लाल मीणा, भूपेंद्र यादव और मनमोहन सिंह है। इन जो तीनों व्यक्ति हैं, इनका कार्यकाल कब पूरा होगा? 2024 में पूरा होगा। तो ये हमने चर्चा की, पहले 4 की चर्चा की, 3 ये चर्चा की, इनकी 7 के ऊपर हमने चर्चा की। फिर आगे देखिए, जो बचे हुए 3 हैं, राम नारायण डूडी, विजय गोयल और नारायण लाल।
रामनारायण रूडी, विजय गोयल और नारायण लाल। इन तीनों व्यक्तियों का कार्यकाल मार्च 2020 में पूरा हो गया। कुल कितनी सीटें हैं? 10। 10 में से 10 के हमने यहाँ पर नाम लिए हैं। 10 में से इन 3 व्यक्तियों का जो है कार्यकाल पूर्ण हो गया। कब हो गया? मार्च 2020 में पूर्ण हो गया। इन तीनों सदस्यों के स्थान पर अलग से चुनाव होकर अन्य व्यक्तियों को चुना जाएगा, और किनको चुना गया उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे का जो बचा हुआ पार्ट हम पार्ट 3 के अंतर्गत लेके आएंगे। धन्यवाद।